सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का NCERT मैथ्स, ठीक है। और उसका अध्याय पहला है जिसकी प्रश्नावली है 1.1, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है संख्या पद्धति, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे, ठीक है। सर्च मारें AR3 कोचिंग क्लासेस, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देखेंगे संख्या पद्धति बाई अरविंद सर। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ तो संख्या पद्धति के बारे में, उसके बाद हम आते हैं इनके प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं बताओ? नंबर्स, ठीक है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, या आप इन्हें काल्पनिक संख्याओं के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याएं और ये काल्पनिक संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक तो वास्तविक और एक अवास्तविक, ठीक है, या इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखो, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। ये जो अवास्तविक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको आप जब 11th में पढ़ोगे जाके तो आप वहां पर आप इनको अच्छे से डिटेल में समझोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे -1 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये इसको एरोटा से दिखाते हैं, ठीक है। आप इसको 11th में जाके समझेंगे। आपका काम यहाँ पर समझने का है तो केवल यहाँ समझें वास्तविक संख्याएं। इसको ये दो प्रकार की होती हैं, देखो, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये परमेय संख्याएं हैं और अपरमेय संख्याएं। अब देखो, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, व्यक्त किया जा सके, या आप इसको ऐसे समझ लो अंश/हर के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Q का मान 0 ना हो, ठीक है, या अर्थात आप ऐसे समझ लो हर कभी भी इसका शून्य नहीं हो सकता। ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ऐसी परमेय संख्या जिसका हर शून्य ना हो, शून्य के अलावा चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, चाहे धनात्मक, चाहे वो ऋण की संख्या हो या धन की संख्या हो, ठीक है, तो वो परमेय संख्या कहलाएगी। केवल शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 लिखा है इसके बट्टे में लिख दिया 0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये परमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें ये शर्त लगी हुई है कि Q is not 0, यानी कि हर का मान जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर इसका इसमें भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत तक, यानी कि इसको भाग दोगे अनंत बाद दोगे, या इसको भाग देना आप कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये देते रहोगे, ये भाग जाता रहेगा। अपरमेय संख्याएं, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपरमेय संख्या होती हैं। P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ इतना समझ लिया। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया है, आप वहां पर एक बार देख के अवश्य आए। अब देखो, परमेय संख्याएं जो होती हैं इसी में आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जैसे हमारी जितनी भी गिनतियां 1 2 3 4 5 कॉमा करके डॉट डॉट, ये सब प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को सबमिट कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं यहीं पर हम पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक ये दो प्रकार के होते हैं, यानी पूर्णांक वे हैं जिनमें शून्य से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, उनको हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, धनात्मक और ऋणात्मक, देखो शून्य होगा इसी में, धनात्मक होंगी और ऋणात्मक। इसको हम संख्या रेखा से भी दिखा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए शून्य है,
इधर धनात्मक चलोगे 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, तो ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है, ठीक है। शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं और देखो इन्हीं में पूर्णांक के बाद में इन्हीं में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, सहभाज्य, अभाज्य सब इसी में होती हैं, यानी जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हो वो सब परिमेय संख्याएं ही पढ़ते हो। अब इसके बाद में यहां पर ये हाँ इधर, ठीक है। अब पूर्णांक हो गया, पूर्णांक के बाद में आ जाओगे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः लिख दो या फिर विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से, इनके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती हैं, ठीक है, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, ये जोड़ा में होती है, एक जोड़ा होता है, एक युग्म होता है, उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जैसे 1,5, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। 3,7, 5,6, तो ये सब क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ इतना समझ चुके होंगे, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका हर अगर शून्य है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, और जिस परिमेय संख्या का हर शून्य ना होकर के कोई और भी संख्या है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जहां P और Q पूर्णांक हैं। देखो P और Q पूर्णांक हैं, यहां पर शर्त दे दिया है P और Q पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक का मतलब हुआ P और Q का मान जो है वो या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक। अब ऋणात्मक होगा तो ये होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, और धनात्मक होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। यहाँ ये शर्त लगी है कि जो हर है Q, यानी जो Q है वो उसका मान शून्य नहीं है, यानी कि Q का मान शून्य नहीं है, ठीक है। P का मान शून्य हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये शर्त लगी हुई है, जैसे ये कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q ये है। अब यहाँ पर ये शर्त लगी है कि जो हर है इसका, ये क्या बताओ, ये इसको हम लिखेंगे अंश बट्टे हर। अब देखो नीचे हर है, यानी कि Q क्या है बताओ, हर है, तो हर का मान क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर शर्त लगी हुई है। तो क्या आप बताओ, अब देखो ये तो हो गए ऋणात्मक और ये हो गए धनात्मक, और इसमें शून्य, पूर्णांक की बात करिए तो इसमें शून्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर शून्य क्या है, शून्य Q का यानी हर का मान नहीं हो सकता, लेकिन P का हो सकता है। किसका, P का। अब यहाँ पर P/Q है तो P का मान हम शून्य रख दें, हर का मान शून्य ना रखें, हम कुछ भी रख दें, ठीक है, कुछ भी, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक, मान लीजिए बर रख दिया तो ये 0/1। अब बताओ, मैंने यही तो कहा है कि हर नहीं होना चाहिए शून्य, ठीक है, तो हर शून्य नहीं है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 0/2, इसी प्रकार से 0/100, कुछ भी लिख दो, तो ये क्या है, सब 0/, अगर 0 परिमेय संख्या है तो उसका हर शून्य नहीं होगा, ठीक है, हर शून्य नहीं कर सकते, इसका हर क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होगा। अब 0 जो है क्या है, इसका अंश है, ठीक है, अंश है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि
शून्य, क्योंकि शून्य शून्य एक अंश है, भिन्न का अंश है। शून्य एक भिन्न का अंश है, हर नहीं। ठीक है, हर नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, शून्य एक परमेय संख्या है जिसको हम इस रूप में लिख सकते हो 0/1 है, 0/2 है, 0/5, 0/7, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है, आप लिख दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, कभी भी आपसे 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकलवाए, ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लो, कोई भी 2 परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या P है और एक Q है, तो इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होंगी, अपरिमित रूप से। ठीक है, अब अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होंगी P और Q के। मान लीजिए 3 और कितना दिया है इसमें 4, इनके बीच में पूछ रहा है, तो इनके बीच में होंगी कितनी, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होंगी, लेकिन निकलवा कितना रहा है, 6 परमेय संख्या, सॉरी 6 परमेय संख्या निकलवा रहा है। तो ये जो 6 दिया है ना, यहाँ पर n का मान लेंगे कि n बराबर कितना है, 6 परमेय संख्या निकलवा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब भी किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में हम कोई फिक्स 6 या 5 जितनी भी परमेय संख्या निकालते हैं, तो उसके अंश और हर में n+1 से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, तो n+1 से अंश व हर को गुणा कर देते हैं, हर को गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे एक तो दिया है 3 और दूसरा दिया है 4। ठीक है, अब ये इसके बट्टे हर एक कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या। अब 3, ये 3, इस अब देखो यहाँ n का मान कितना है बताओ, n का मान है 6। अब 6 की जगह पर हम n की जगह पे हम क्या रख दें, 6 रख दें। तो देखो n की जगह पे हमने रख दिया 6 धन 1। अब बताओ ये कितना हो गया, 7, यानी कि 7 का इसके अंश और हर में गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 3/1 गुणा 7 का ऊपर कर देंगे, 7 का नीचे, और यहाँ लिख देंगे और 4/1 इसके अंश में 7 का गुणा, हर में भी 7 का गुणा। अब देखो 7 तिया 21/7 एकम 7 और 7 चौका 28/7 एकम 7। अब इनके बीच में, अब देखो इनके बीच की बात कही गई है, तो 21 के बाद में क्या होगा, 22 होगा, यानी 22/7। तो इसके बीच में अब लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 21 के बाद में लिख देंगे हम 22, एक बढ़ा के लिखते चलेंगे, 22/7, फिर 23/7, कॉमा करके 24/7, 25/7, कॉमा 26/7, कॉमा 27/7। अब देखो ये 28, तो यहां पर क्या होगा बताओ, यहां होगा 28/7 और यहां क्या होगा बताओ, ये 21/7। अब 21/7 क्या है, 21/7 3 ही तो है, इसका मतलब 3 हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 और ये कितना है, ये 3, 7 के 21। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो यही क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25,
26/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी जो कि हमने निकाल ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो, यहाँ दोनों के हर समान है। अब इन दोनों के हर समान है तो इसमें क्या है, अंश किसका बड़ा है, जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या उसकी बड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर 4/5 जो है इसकी बड़ी है। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या निकलवा रहा है, 5, तो n का मान कितना हो गया बताओ, 5। अब देखो इसके अंश दोनों परिमेय संख्याओं, दोनों परिमेय संख्याओं के अंशवाहर में n+1 अर्थात बराबर में n का मान 5 धन 1 बराबर कितना 6 से गुणा करने पर कर दे भैया गुणा। देखें ये दिया है पहला 3/5, इसके अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे हम, 6/6 का। और दूसरी क्या दी गई है, दूसरी दी गई है कि 4/5, इसके भी अंश और हर में 6 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 तिया 18, 5 छक्के 30 और दूसरा है 6 चौका 24/6 पंजे 30। देखो नीचे दोनों के हर समान है। अगर कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए, ऐसी परिमेय संख्या मिल जाए जिसके हर समान ना हो, तो पहले आप उसका हर समान कर लें। ठीक है, उसके बाद में और एक और तरीका है। ठीक है, ये तो बहुत साधारण तरीका है, तो ये पहले साधारण तरीके से हो रहा है सिंपल, तो इसको पहले इसी से हम समझ लें ताकि हमें सवालों करने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर 18/30 और 24/30। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम लिखेंगे 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी भैया बताओ। देखो यहाँ पर 18 के बाद में कितना लिखोगे इसको, 19/30, 20/30, कहां तक लिखोगे 23 तक। ठीक है, 20 के बाद में 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो दिया गया है। ठीक है, 24 दिया गया है। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, किसके बीच में लिखी है ये बताओ, 3/5 व 4/5 के बीच। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब देखो इससे पहले 19/30 से पहले क्या, 18/30, और इधर 23 के बाद में क्या होगा, 24/30, 24/30। यानी कि इसके अंश में एक बढ़ाया है, हर तो सबका समान है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये क्या है, इसको हम कितना लिखते हैं, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। यानी कि ये जो है वो 3/5 ही तो है। इसी प्रकार से 6 पंजे 30, 6 चौका 24, तो ये 4/5। तो बताओ 3/5 और 4/5 के बीच में ही तो निकाली है हमने कितनी संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, मैंने अभी बताया है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब गिनती के रूप में गिनी जाती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, अनंत तक। तो ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं। आगे ये कहा गया है कि एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्याओं को हम जानते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, शून्य सहित प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्याओं को तो लिया ही जाएगा, उसमें शून्य जोड़ दिया जाए, तो प्राकृत संख्या प्लस शून्य का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि ये सब प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो सब क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो ये कथन कैसा है, सही है, सही है।
इसका कारण आप लिखना चाहोगे तो कारण लिख सकते हो। प्राकृत शून्य सहित, ऐसे लिखेंगे, शून्य सहित प्राकृतिक या प्राकृत, ठीक है, संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अतः सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक है, देखो मैंने बताया था तुम्हें कि पूर्णांक जो हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, इसके बीच में शून्य और होता है। तो धनात्मक हमारे 1 2 3 4 5 और ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें ये क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो शून्य से धनात्मक की ओर, शून्य से धनात्मक की ओर जितनी भी संख्याएं वो सब पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन पूर्णांक में क्या है, ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहां पर ये कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं नहीं। देखो सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक ये वाले तो हैं इसमें, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं है इसमें। तो ये कथन कैसा है, असत्य, असत्य। ठीक है, क्यों असत्य है, यहां इसका कारण भी दे सकते हो। सभी देखो पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं, और पूर्ण संख्याएं जो हैं वो केवल 0 से धनात्मक जीरो और धनात्मक होती हैं, यानी 0 और प्राकृत संख्याओं के समूह को कहते हैं, लेकिन इनमें ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं होती, इसलिए ये प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। दूसरा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो बात बिल्कुल, देखो प्रत्येक परमेय संख्या, अब देखो मान लीजिए मैंने कोई परमेय संख्या ले ली 5/3, तो ये 5/3 एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूरा यानी ये कंप्लीट नंबर तो है नहीं, क्योंकि इसका 3 का भाग इसमें देंगे तो दशमलव में जाएगा, और ये पूरा एक नंबर तो है नहीं। तो ये तो होगी परमेय संख्या, या फिर 1/3 या 5/2। तो 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5। अब देखो ये पूरा तो है नहीं, 2.5 है, तो ये तो हो गई परमेय संख्या। अब यहां पर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है बताओ, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है, अनंत तक, यानी कि ये एक पूरा कंप्लीट नंबर होता है, जिसको हम आधा अधूरा कर सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं आधा। ठीक है, तो ये पूरा एक नंबर होता है जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो इसमें ये कहा गया है प्रत्येक परमेय संख्या, तो ये सारी परमेय संख्या है। आप इसको भी कह सकते हो, 0 भी एक परमेय संख्या है, 1 2 3 4 5, ये सब डॉट डॉट, ये भी परमेय संख्याएं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी परमेय संख्याएं जो अपरमेय जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, कैसा है, असत्य। कारण दे दोगे, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिख दोगे नहीं। क्यों, क्योंकि परमेय संख्याओं में देखो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब 0 से लेके 1 2 3 4 ये सब धनात्मक होती है। लेकिन परमेय संख्याओं में तो ऋणात्मक भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। तो बताओ पूर्ण संख्याओं में तो ये है नहीं, तो ये कथन कैसा हो गया आपका, असत्य हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो थैंक यू, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ
और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद।